चित्तौड़गढ़ से सामने आया एक कथित विधायक चंद्रभान सिंह चौहान का ऑडियो सत्ता के गलियारों में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। ऑडियो कथित चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या का एक आरटी इंस्पेक्टर को धमकाने का बताया जा रहा है, जिसमें आरोप है कि वाहन चेकिंग के दौरान आरटी निरीक्षक को एमएलए की गाड़ी का चालान काट देना भारी पड़ गया, जिसके बदले आरटी निरीक्षक को विधायक के कोप का भागी बनना पड़ा। हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये सच्चाई है। ऑडियो की शुरुआत में सबसे पहले एमएलए चंद्रभान सिंह विधायक के एक समर्थक का आरटी निरीक्षक को फोन कॉल आता है और वो आरटी निरीक्षक को चालान कैंसिल करवाने की बोलता है। आरटी इंस्पेक्टर जो है, निरीक्षक जो है, के मना करने पर कि विधायक हो चाहे कोई भी हो, चालान कटेगा, कानून के हिसाब से कार्रवाई की गई है, उसके खिलाफ उसको धमका जाता है। समर्थक विधायक चंद्रभान को फोन लाइन पर लेता है और उसके बाद जो कुछ होता है वो कानून व्यवस्था और पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़े कर देता है। हेलो, उपाध्याय जी बोल रहे हैं सर? उपाध्याय जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ ना, बोलिए। रविंद्र बोतरा बोल रहा हूँ। उपाध्याय जी, एमएलए साहब की गाड़ी का आपने चालान बनाया था, उसका वो भरना कैसे भरना? शाह साहब का तो फोन किया तो अजेला खेड़ा में पोकलेन भर के आई थी 2 महीने पहले, जो ऑनलाइन चालान काट दिया आपने चंद्रभान जी का। अच्छा कर दो चालान। ठीक है, मैं दिलीप खटोड़ कह रहा हूँ, आपसे मिलेंगे, है ना सर? है सर? मैं दिलीप खटोड़ को भेज रहा हूँ आपके पास। नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ऑफिस में किशन जी दिल्ली मिलेंगे, शाह साहब मिलेंगे। शाह साहब को आप फोन कर दो, वो तो कह रहे थे 5000 ही कम होंगे, इसलिए कह रहा हूँ। अब वो जो भी शाह साहब का है वो, है ना? तो आपने कटा तो आप ही भरोगे ना? एमएलए साहब ने बोला बोल दो, वो भर देगा, इसको कंसिडर कर दे 0-0। और आप खुला रखो, मैं एमएलए साहब को लाइन पे ले रहा हूँ। आप भर दीजिए ऑनलाइन चालान, है ना? है सर? आप ऑनलाइन चालान भर दीजिए या रीटर साहब से मिल लीजिए, है ना? चालान भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा सर। 1 मिनट खुला रखो, मैं एमएलए साहब को लाइन पे ले रहा हूँ, उससे बात करेंगे आपसे। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. भाई साहब, जो गाड़ी को चालान कटे, उपाध्याय जी लाइन पे है, ये कह रहा आप चालान भरो। उपाध्याय जी, चंद्रभान बोल रहा हूँ। कहाँ हो? हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। सर, उपाध्याय जी मत करो तुम, ऐसे बदमाशी मत करो कि चालान भर दो। मेरी खुद की गाड़ी को चालान करवा रहे हो तुम। मैं कैसे भरूँ सर चालान? मैं भरूँ सर ये चालान? क्या बोला आपने? मैं भरूंगा सर ये चालान। अभी कहाँ हो आप? मैं घर पे हूँ सर। घर कहाँ है आपका? यहाँ आरके कॉलोनी में। आगे कॉलोनी में? जी सर। उपाध्याय जी, अति तो बहुत ज्यादा कर रहे हो यार। कनन विस्फोट हो जाएगा नहीं यार? हाँ सर, अति कैसे मैं कर रहा हूँ सर? मैं कैसे अति कर रहा हूँ सर? अति कर रहे हो नहीं? कैसे? जिस दिन आप मेरे को ढंग से मिल गए ना, उस दिन मैं इलाज इतना ढंग का करूंगा, आप सोच ही सकते हो। मैं आपको आज शाम को ढंग का करूंगा, इतना ढंग का इलाज करूंगा, आप सोच ही सकते हो। पहले भी आप एक बार मेरे से बदमाशी कर चुके हो घंगरा टोल पे वहाँ, और फिर मेरे को मिले तो मैंने आपको छोड़ा था, इसलिए मैं पुराने अंतर से पाल रहा हूँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मत करो बदमाशी, मत करो। नौकरी करनी है, नौकरी ढंग से कर लो। सर मैं चालान बनाया, नौकरी सर मैंने चालान बनाया, मैंने क्या गलत किया? अरे चूतिया आदमी, घर की गाड़ी में चालान बना तू? सर गाली गलौज ना करें प्लीज। समझ में ही तेरे को? कहाँ है तू, ये बता। आप गाली गलौज ना करें। आप गाली गलौज ना करें साहब। रीटनेस पड़ेगा रविंद्र जी। गाली गलौज ना करें आप। अरे आज शाम को जो घंगरा टोल पे है वो आप सर गाली गलौज ना करें। तू मार खागा, तू मार खागा, ये कंफर्म किया तू मोबाइल में नोट कर दे। तू जरबा खागा। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? तेरे को आवाज आ रही है? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? हाँ दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। हेलो। विधायक और आरटीओ इंस्पेक्टर का ऑडियो लोकल चित्तौड़गढ़ को छोड़कर प्रदेश मुख्यालय में मेन स्ट्रीम की मीडिया में लगातार वोटें खा रहा है। कुछ गिने चुने मीडिया संस्थानों में इस ऑडियो को चलाया गया है, लेकिन लोकल स्तर पर इस ऑडियो की कहीं चर्चा तक सुनाई नहीं दे रही। क्या ये एक विधायक का खौफ है या किसी पार्टी पॉलिटिक्स को समर्थन? अगर पार्टी पॉलिटिक्स को समर्थन है तो मीडिया के लिए एक सोचने वाली, चिंतन करने वाली
गहरी बात है, क्योंकि जो मीडिया है वो निष्पक्ष होता है, वो न किसी पार्टी को संपर्क करता है, समर्थन करता है, न किसी को समर्थन करता है। इस पूरे वाक्य को लेकर कहीं ना कहीं कानून के सम्मान पर सवाल खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कानून लागू करने वाला अधिकारी ही दबाव और धमकियों का सामना करेगा तो आम जनता के लिए कानून कैसे बराबर रहेगा। वायरल ऑडियो के बाद परिवहन विभाग में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जो परिवहन विभाग के जो संगठन है और अधिकारी है जो इस संगठन से संबंध रखते हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस मामले में सिस्टम कानून के साथ खड़ा होता है या सत्ता की ताकत के आगे ये पूरा सिस्टम एक बार फिर झुका नजर आता है। 10 न्यूज के साथ ओम भट्ट, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।